नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज विधानसभा बजट सत्र का 12वां दिन है और 12वें दिन की जो शुरुआत है वो भी प्रश्नकाल से होगी। ठीक 11 बजे जो है आज के दिन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी और उसके बाद जो है जो बजट अनुमानों पर जो अनुदान मांगे हैं उसको लेकर जो है सदन में कटौती प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे। कुल 18 प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से सदन में लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी और उस पर जो है मतदान के बाद उनका जो है वो पारण होगा। अलग अलग विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव जो है ये विपक्ष की तरफ से लाए गए हैं। कुल 18 प्रस्ताव जो है ये लाए गए हैं और 18 मार्च तक जो है इस पर चर्चा होगी। 19 मार्च को जो है वो प्राइवेट मेंबर डे है, जबकि 20 मार्च को जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है वो पारित होना है, जो लगभग 50,192 करोड़ का बजट जो है इस बार पेश किया गया है। और कल की अगर बात कर लें तो काफ़ी गहमा गहमी कल सदन के अंदर देखी गई। जिस तरह से बजट पर जो है मुख्यमंत्री ने कल जवाब दिया है, उससे असंतुष्ट जो विपक्ष था उन्होंने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। साफ तौर पर जो कर्ज की सीमा बढ़ाने को लेकर भी बिल जो है सदन में लाया गया था, उसको लेकर भी जो है विपक्ष ने ऐतराज़ जताया है और 3% से 5% जो कर्ज लेने की सीमा थी उसका विरोध किया है। साफ तौर पर कहा है कि कर्ज की बैसाखियों पर जो है जयराम सरकार चल रही है और हिमाचल प्रदेश पर जो है लगातार कर्ज पर कर्ज जो है वो हो रहा है और जयराम जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार होगी जो बजट जो कर्ज जो है 85,000 करोड़ को पहुंचा देगी हिमाचल प्रदेश में। इस तरह के विपक्ष के आरोप थे, जबकि मुख्यमंत्री का कहना था कि कर्ज के बिना कोई भी सरकार चलाना मुश्किल है, क्योंकि भूतपूर्व जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने जो है वो कर्ज बहुत ज़्यादा लिया है। अब उसका ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज पर जो है कर्ज सरकार को लेना पड़ रहा है। मजबूरी में जो है सरकार कर्ज ले रही है और इस साफ तौर पर उनके ये आरोप थे। इसके अलावा जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर भी उसमें चर्चा हुई है। हालांकि कोई बंदिशें जो है फिलहाल नहीं लगाई गई हैं, लेकिन जो मास्क है और जो डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मास्क को जो है वो सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादातर सभी लोग जो हैं वो मास्क सही ढंग से पहने। और क्योंकि कुछ समय से इसमें ढिलाई जो है वो देखने को मिली है और कोविड के केस हिमाचल प्रदेश में जो हैं वो बढ़े हैं। कल 4 डेथ्स भी हुई है कोविड के कारण। जो आंकड़ा था डेथ का वो भी बढ़ा है। 997 जो है हिमाचल प्रदेश में अब जो आंकड़ा है वो डेथ्स का हो गया है, जबकि 750 जो है वो एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में कोविड के हो गए हैं। और इसी के मद्देनज़र सरकार ने फिर से जो कैबिनेट की बैठक है वो 19 मार्च को रखी है, जिसमें कोविड की स्थिति को जो है फिर से वो रिव्यू किया जाएगा और अगर रिस्ट्रिक्शन भी लगानी पड़ी तो उसको लेकर रिस्ट्रिक्शन भी सरकार जो है कुछ लगा सकती है। इसके अलावा फीस जिस तरह से निजी स्कूलों द्वारा मनमानी जो है वो वसूली जा रही है, उसको लेकर भी कल जो है चर्चा हुई है। लेकिन कैबिनेट ने जो है फिलहाल इस बिल में जो है संशोधन की बात कही है, कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड होने की बात कही है। फिलहाल इसको जो है सदन में नहीं लाया जाएगा। संशोधन के बाद जो है इस बिल को सदन में लाने को लेकर जो है कैबिनेट ने हामी भरी है, क्योंकि अभिभावक जो है लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि जो निजी स्कूल हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो एक कानून जो है वो बनाया जाए। तो इसको लेकर सरकार ने तैयारियां कर ली थी और 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का इस बीच में प्रावधान था अगर निजी स्कूल जो हैं अपनी मनमानी करते हैं, सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनको नहीं मानती है। इस तरह के कई प्रावधान इसमें थे, लेकिन कुछ खामियां जो है इसमें दिखी है कैबिनेट में, जिसको लेकर कैबिनेट ने सुझाव दिए हैं और आने वाले समय में इसको फिर से जो है वो सदन में लाने की बात हुई है संशोधन के साथ। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके अलावा आज प्रश्नकाल में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो विधायकों की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट से संबंधित, रिक्तियों से संबंधित, स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो हैं वो लाए गए हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने यानी सरकार ने जवाब देना है। तो सबसे पहले प्रश्नों की बात कर लें। जो प्रश्न सदन में लगाए गए हैं, विधानसभा परिसर की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं।
इस जो प्रश्नकाल की अगर बात करें तो प्रश्नकाल में जो विधायक हैं विशाल नेहरिया धर्मशाला से, क्योंकि धर्मशाला जो है वो स्मार्ट सिटी है, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि 3 वर्षों में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत धर्मशाला कितनी धनराशि का जो है प्रावधान किया गया है और धनराशि किन किन विकास कार्यों में जो है वो लगाई गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है विधायक की तरफ से मांगा गया है। इसके अलावा जो विधायक स्टैंड को बनाने को लेकर भी जो अड़ंगे, इसके अलावा जो करुणामूलक आश्रित हैं, लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं, एक मुश्त जो है ये सेटलमेंट की सरकार से मांग कर रहे हैं। कई धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, कई दिनों तक जो है भूख हड़ताल भी की गई है। धरने प्रदर्शन पर जो है करुणामूलक जो संघ थे वो संघ जो था वो बैठा था, तो उसको लेकर भी आज सदन में सवाल उठेगा। मुकेश जो नेता प्रतिपक्ष हैं मुकेश अग्निहोत्री, जोगिंदर नगर से विधायक प्रकाश राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल और रामलाल ठाकुर ने जो है ये सदन में सवाल पूछा है कि सरकार करुणामूलक आश्रयों को हितों को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनाने को लेकर जो है विचार रखती है। इस तरह का उन्होंने जो है वो सवाल पूछा है और करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों के लिए कितने आवेदन जो हैं वो लंबित पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, ये भी पूछा गया है और इनके निपटारे के लिए सरकार क्या कदम जो है वो उठा रही है। साथ ही साल 2018 जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 तक जो है कितने करुणामूलक आश्रयों को जो है वो निकल गई है, इसका जिले वाइज जो है पूरा ब्यौरा उन्होंने जानना चाहा है। तो ये भी प्रश्न जो है आज उठेगा, क्योंकि जो करुणामूलक संघ है वो लगातार एक मुश्त सेटलमेंट की सरकार से मांग कर रहा है और इसको लेकर आंदोलनरत भी है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी आज सदन में जो है गूंजेगा। इसके अलावा कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी आज मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि HPSSC ने जो है न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट टू वेरियस सर्विसेज, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश जो कर्मचारी चयन आयोग है, क्या उसने जो भर्तियों के लिए नया पैटर्न जो है, नया सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो अपनाया है, उसके बारे में जानकारी इन्होंने मांगी है कि क्या कुछ जो है उसमें प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से नियुक्तियां जो हैं वो अलग अलग नौकरियों में जो है वो दी जानी है। तो ये भी उन्होंने सवाल पूछा है। इसके अलावा जो कांग्रेस विधायक आशा कुमारी हैं और रामलाल ठाकुर हैं, उन्होंने भी जो है सवाल पूछा है कि पिछले तीन सालों में जो है कितनी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो खाली पड़ी हैं। इस तरह से उन्होंने जो है वो सदन में सवाल पूछा, उसकी पूरी जानकारी जो है वो मांगी गई है। इसके अलावा जो डिफरेंट कैटेगरी की वैकेंट पोस्टें हैं, खाली पोस्टें हैं आयुष डिपार्टमेंट में, उसकी जानकारी भी उन्होंने मांगी है कि आयुष डिपार्टमेंट में किन किन पदों की जो है खाली जो है वैकेंसी चल रही है, तो उसको भरने को लेकर जो है सरकार क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है। इसके अलावा होम्योपैथिक मेडिकल जो ऑफिसर है उसको लेकर भी उन्होंने जो है वो सवाल पूछा है कि सरकार जो है इनकी भर्तियां करने को लेकर जो है CHC और PSC में जो है वो करने जा रही है, किस तरह से जो है भर्तियां की जाएगी, सरकार इस पर जो है क्या कुछ कदम जो है वो उठा रही है। इसके अलावा जो विधायक हैं राकेश सिंघा, उन्होंने एट्रोसिटी केसेस को लेकर जो है मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि कितने केस जो हैं SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट इन द स्टेट इन द पीरियड ऑफ कन्विक्टेड। तो इन्होंने पूछा है कि कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, ऐसी जो एट्रोसिटी एक्ट है पिछले 3 सालों में जो है उस पर कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, उसकी जानकारी इन्होंने मांगी है।
और साफ तौर पर उन्होंने पूछा है कि क्या कोई ऐसा भी मामला है जहां पर केस रजिस्टर करने से पुलिस ने जो है वो मना किया है, क्योंकि रोडू में जो है इस तरह का एक मामला जो है सामने आया था, इस तरह की खबरें सामने आई थी, तो उसको लेकर उन्होंने जानना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है, और इसका पूरा ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री से उन्होंने जानना चाहा है। तो फिलहाल आप विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से विधायक जो है वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ठीक 11 बजे जो है वो सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो कांग्रेस विधायक है नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने सरकार से पूछा है कि कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को जो है राहत दी है, क्या प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी नुकसान की भरपाई के लिए जो है कुछ राहत देने पर सरकार जो है विचार कर रही है, और इन्होंने ये जानना चाहा है कि अगर राहत देनी जा रही है तो किस तरह से राहत देगी और क्या कुछ जो है सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। इस तरह से इन्होंने जो है वो सवाल ये पूछा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल और मुद्दे थे जिसको लेकर आज सदन में जो है वो चर्चा होनी है। सवाल जो है वो विधायकों की तरफ से पूछे गए हैं और ठीक 11 बजे आज की सदन की कार्रवाई शुरू होगी। देखना होगा कि आज इस रणनीति के तहत जो है विपक्ष सदन की कार्रवाई में आ जाता है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव जो है वो विपक्ष की तरफ से ही जो है सदन में लाए जाते हैं और अलग अलग विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर जो है ये प्रस्ताव लाए गए हैं, जिस पर चर्चा 3 दिन तक जो है चर्चा होनी है और उसके बाद 20 को जो है हिमाचल प्रदेश का जो बजट है 2021-22 का, उसका जो है वो पारण होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।